संत रविदास जयंती के अवसर पर बुधवार को नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शीर गोवर्धन में संत शिरोमणि की जन्मस्थली पर शीश नवाया। संत रविदास के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद भी लिया। वहीं संत श्रवण दास से मुलाकात भी की। उन्होंने रविदास जयंती की छुट्टी पर सनातन बोर्ड को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। दरअसल अब आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि रविदास जयंती पर अवकाश के लिए मैंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखा था, परंतु अवकाश के लिए लीपापोती चल रही है। मेरे विरोध पर रविदास जयंती पर अवकाश घोषित किया गया, बैंक में अवकाश घोषित नहीं किया गया। आनन फानन में भी बैंकों में अवकाश घोषित कर दिया गया। सरकार ने ऐसा कर संत रविदास के करोड़ों अनुयायियों का अपमान करने का काम किया है। उन्होंने महाकुंभ में अव्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी 300 किलोमीटर तक जाम लगा है, और तो सवाल उठेगा ही। लोगों की समस्याओं को संसद में उठाने का मैं काम करता हूं ताकि सरकार अपनी जिम्मेदारी अदा कर सके। उन्होंने कहा कि मेरे विरोध के बाद सरकार ने रविदास जयंती की छुट्टी घोषित की। मैंने रविदास जयंती के अवकाश पर शोभा यात्रा कीर्तन के लिए अनुमति देने के लिए पत्र लिखा था। सरकार ने जानबूझकर परमिशन के ऑर्डर नहीं किए। उन्होंने सनातन बोर्ड के गठन पर भी कहा कि पूरी सरकार सनातन बोर्ड के पक्ष में खड़ी है। नौजवान और महिलाओं और गरीबों के लिए बोर्ड बनना चाहिए ताकि उन्हें रोजगार, सुरक्षा और रोटी मिल सके। उन्होंने संविधान को लेकर बीजेपी को घेरा। कहा कि जब संविधान बना था तो वर्तमान सरकार का कोई आदमी नहीं था। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों की देन है कि हर व्यक्ति को अवसर मिल रहा है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने 25 जनवरी को पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि संत गुरु रविदास जी की जयंती जो कि 12 फरवरी को होती है, इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित होना चाहिए और इसकी शोभा यात्रा और कीर्तन की भी परमिशन मिलनी चाहिए। साथ ही संसद में भी चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद अब कल विरोध करने के बाद सीएम योगी सरकार ने रविदास जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया था। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर गरीबों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं या फिर किसी पार्टी को कमजोर करते हुए यूपी में नजर आ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें। देखो, सदगुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पर्व आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मैं हमेशा काशी नतमस्तक होने, मत्था टेकने आता हूँ, महाराज जी को नमन करने, क्योंकि ये उनकी जन्मस्थली है सिर गोवर्धनपुर, और उनकी दीक्षा, उनकी शिक्षाओं पे चलकर मानवतावादी बेगमपुरा राज, बेगम बिना गम का राज लाने के लिए, जहाँ किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, सब खुशहाल हों, ऐसा राज की कल्पना जो है, जो 600 साल पहले महाराज जी ने की, तो उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आज उसी कड़ी को मजबूत करने के लिए यहाँ नतमस्तक होने आए। नहीं, मैं क्यों उठा रहा, आप बताओ ना। 300 किलोमीटर जाम मैंने लगा रखा क्या भाई? अगर व्यवस्था होगी इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतने अधिकारी लगाने के बाद, फिर तो सवाल उठेगा ही। ये तो मीडिया के लोग उठा रहे हैं। मीडिया वहाँ की बाइट आम आदमी दिखा रहा है, मीडिया दिखा रही है। वहाँ जाम लग रहा है, वहाँ तमाम तरह परेशानियाँ आ रही हैं, लोग अपनी बातें कह रहे हैं। ये तो आप उठा रहे हो, हमें कैसे पता लग रहा है? आप मीडिया के लोग बता रहे हो। मैं तो मीडिया की बातों को पार्लियामेंट में और मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि भाई सरकार अपनी जिम्मेदारी अदा करे। जिस तरह का अपमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, जबकि मैंने प्रधानमंत्री जी के नाम भी और मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था कि सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती का अवकाश होना चाहिए, और उस कार्यक्रम में जहां शोभा यात्रा, नगर कीर्तन निकलते, जहां परमिशन नहीं मिल रही हो, परमिशन दिलानी चाहिए। जानबूझ के परमिशन के ऑर्डर नहीं किए मुख्यमंत्री ने, और रात जो अपमान उन्होंने किया था, जब उस पर सवाल खड़े गए, तब अब लीपापोती करने के लिए अवकाश की घोषणा की। फिर भी बैंक कर्मियों का नहीं हो पाया था, फिर रात में बैंक कर्मियों क्या है, ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जानबूझ के कर रहे हैं। सदगुरु रविदास जी महाराज का अपमान करने, उनके करोड़ों अन्यायियों का अपमान करने। हम लोग इसको भूलेंगे नहीं।